Assalamualaikum students, welcome to online classes. Today is our 12th lecture of Amazing Science for class 5th. On your book page number 71, today we will solve exercise of unit 7. Filling the blanks to complete the following statement. A machine needs dash to work. मशीन को क्या चाहिए? एनर्जी. A machine need energy to work. टू डू वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. हमें भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक मशीन ही है. इसके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं और इनको क्या चाहिए? एनर्जी. द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन बिकम हॉट ड्यू टू रबिंग. जो मशीन के पार्ट्स हैं वे क्यों गर्म हो जाते हैं? रबिंग की वजह से, आपस में रगड़ खाने की वजह से गर्म हो जाते हैं. द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन बिकम हॉट ड्यू टू रबिंग. द अमाउंट ऑफ द एफर्ट अप्लाई टू डू वर्क इज कॉल्ड. जो एफर्ट लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? फोर्स. क्या कहा जाता है? एफर्ट को फोर्स. द अमाउंट ऑफ द एफर्ट अप्लाई टू डू वर्क इज कॉल्ड फोर्स. द वर्क डन इज कॉल्ड. जो काम होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? लोड कहा जाता है. लिवर में आपने पढ़ा था कि जहाँ पे फोर्स अप्लाई की जाती है वो एफर्ट है, और जहाँ पे काम होता है डन इज कॉल्ड लोड. एफर्ट होती है जो फोर्स अप्लाई की जाती है, और जो काम होता है वर्क होता है उसे क्या कहा जाता है? लोड. अ रॉकेट कैन फ्लाई एट अ स्टेडी स्पीड इन अ स्पेस बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन. स्टूडेंट, वहाँ पे स्पेस में क्या होता है? हवा नहीं होती, जिसकी वजह से जो रॉकेट्स होते हैं उन्हें कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ती. इसलिए क्या कहा जाता है कि वो अपनी जिस स्पीड में है, स्टेडी स्पीड, उसी में मूव करते रहते हैं. ये नहीं कभी तेज़ हो गए कभी कम हो गए, जिस स्पीड में उसी में मूव करते रहते हैं, क्योंकि रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है. एंड डैश इज अ स्लोपिंग सरफेस. स्लोपिंग सरफेस को क्या कहते हैं बच्चों? इंक्लाइंड इन प्लेन. स्लोपिंग सरफेस जो जिससे हैवी लोड उठाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइंड इन प्लेन. क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ समथिंग हैज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट at all, what happened to it if it is still and if it is moving? Student, Newton first law of motion, that if no force is acting on a body, it will stay still or moving. It keep moving in a steady speed. तो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आप यहीं पे राइट कर लें कि इट विल कीप स्टिल. क्या होगा कि अगर फोर्स नहीं है अप्लाई होगी तो पार्ट ए जो है वो आपने पार्ट ए स्टिल होगी तो क्या होगा? स्टिल है तो वो स्टिल ही रहेगी. इट विल कीप स्टिल. और बी मूव कर रही है तो क्या होगा? इट विल कंटिन्यू मूविंग. वो अपनी मोशन जारी रखेगी एट अ स्टेडी स्पीड. अंडरस्टैंड? ये क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोशन का, जिसमें कि नो फोर्स एक्ट हो तो स्टिल है तो कीप स्टिल रहेगा, मूव है मूविंग कर रहा है तो इट विल कंटिन्यू मूविंग एट अ स्टेडी स्पीड. नेक्स्ट पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर द फ्रिक्शन इज यूजफुल और न्यूसेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग. बच्चों, यूजफुल मतलब हमारे लिए हेल्पफुल होगी, और न्यूसेंस मतलब वो फ्रिक्शन जो हमारे लिए परेशानी का बायस बनेगी. अगर होगी तो हमारे लिए नुकसान होगा, और यूजफुल अगर होगी तो हमारे लिए अच्छा होगा. तो सबसे पहले स्टेटमेंट है अ कार टायर ऑन द रोड. तो आपके ख्याल में अगर कार के टायर्स में फ्रिक्शन होगी तो वो हमारे लिए यूजफुल होगा या न्यूसेंस होगा, परेशानी का बायस होगा? बच्चों, वो यूजफुल होगा. क्यों? क्योंकि इससे कार के टायर और रोड के दरमियान अगर फ्रिक्शन होगी तो उनके एक्सीडेंट होने या जो स्लिप होने जो खतरा है वो कम हो जाएगा. ग्रिप के साथ रोड पर सफ़र करेंगे. बच्चों, बी है अ शिप मूविंग थ्रू वाटर. शिप अगर वाटर पर मूव कर रहा है तो ये न्यूसेंस है. वाटर पर फ्रिक्शन ना होती तो शिप को कोई एनर्जी की ज़रूरत ना पड़ती और वो ऐसे ही मूव करता रहता है. लेकिन चूंकि वाटर की फ्रिक्शन होती है और वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो शिप्स हैं उन्हें अपना बहुत ज़्यादा अपना इंजन, अपनी हीट यूज़ करनी पड़ती है, अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है. तो शिप के अगर ऐसा ना होता, फ्रिक्शन ना होती, तो फिर उनके लिए, शिप्स के लिए आसानी थी कि वो आसानी से मूव करते रहते. लेकिन यहाँ पे शिप पे क्योंकि फ्रिक्शन है तो ये परेशानी का बायस है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? न्यूसेंस. नेक्स्ट है शूज़ ऑन अ पेवमेंट. ये भी हमारे लिए पाँव के नीचे जो है शूज़ की जो पेवमेंट है उनके दरमियान जो फोर्स है वो भी हमारे लिए मददगार है. क्यों? हमारी चलने में. नेक्स्ट है डी पार्ट अ व्हील स्पिनिंग ऑन एन एक्सल. एक एक्सल पे जो व्हील मूव कर रहा है उसके लिए अगर फ्रिक्शन आ गई, रगड़ आ गई, तो वो इतनी जल्दी मूव नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए जो फ्रिक्शन है वो परेशानी का बायस है. क्यों? अगर एक्सल पे फ्रिक्शन आ गई तो वो जो व्हील है वो स्पिनिंग में प्रॉब्लम करेगा. लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो जल्दी फ्रिक्शन जो स्पिनिंग करता रहेगा. इसलिए फ्रिक्शन जो है वो परेशानी का बायस है. तो न्यूसेंस आ गया. अ स्काई डाइवर फॉलिंग थ्रू द एयर. बच्चों, आपको ये फिर रीडिंग में भी आपने देखा था कि एक स्काई डाइवर जब नीचे आता है
तो उसके लिए अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिर वो बहुत जल्दी से और स्पीडली नीचे आएगा और उसको गिरने का भी डर है। लेकिन अगर उसके लिए फ्रिक्शन होगी, हवा की रगड़ की फोर्स होगी, जिसकी वजह वो उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है समवन हैंड होल्डिंग अ स्क्रू ड्राइवर। बच्चों वो जिसने स्क्रू पकड़ा हुआ है और वो पेज को टाइट कर रहा है, तो उसके हाथों में अगर रगड़ होगी तो फिर अच्छा रहेगा, वरना क्या होगा कि उसके हाथ में वो स्क्रू बार बार स्लिप होता रहेगा और उसका काम नहीं होगा। तो समवन हैंड होल्डिंग अ स्क्रू ड्राइवर, तो ये उस फ्रिक्शन होगी, रगड़ होगी तो वो स्क्रू उसके हैंड में ही होल्ड रहेगा, तो ये उसके लिए यूज़फुल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो फिर वो स्लिप हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको कुछ बताए गए थे कि कहाँ हमारे लिए फ्रिक्शन यूज़फुल है और कहाँ परेशानी का बायस है। तो कार के टायर में यूज़फुल है, शूज़ में भी यूज़फुल है, स्काई ड्राइवर के भी यूज़फुल है, और स्क्रू हैंड होल्डिंग में भी यूज़फुल है। सिर्फ जहाँ पे व्हील स्पिन कर रहा है वहाँ फ्रिक्शन होगी तो व्हील अच्छे स्पिन नहीं करेगा। और शिप जो वाटर पे मूव करते हैं, अगर फ्रिक्शन ना होती तो वो जल्दी जल्दी और आसानी से मूव कर लेते, लेकिन वाटर की फ्रिक्शन की वजह से उन्हें परेशानी का फेस करनी पड़ती है, तो वहाँ पे न्यूसेंस आ गया है। स्टूडेंट ये बुक एक्टिविटीज़ आप अपनी बुक पर करें और इनको याद भी करें। इसी के साथ हम MCQs करेंगे और वो नोटबुक पर करने हैं। ओपन योर नोटबुक्स, मेंशन डेट डे एंड राइट यूनिट 7 फोर्स एंड मशीन। MCQs करना है बच्चों आपने नोटबुक पर। मटेरियल दैट कैन फ्लो आर कार, जो फ्लो कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सॉलिड, फ्लूइड या मेटल। क्या कहा जाता है बच्चों? फ्लूइड। जो बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, उन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट लाइक ऑयल, ग्रीस आर यूज इन मशीन्स टू डैश फ्रिक्शन। ये लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। टू इंक्रीज, इम्प्रूव, रिड्यूस। तो क्या आएगा बच्चों? रिड्यूस। अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मटेरियल है वो उसका क्या कहलाएगा? वेट कहलाएगा, मैस कहलाएगा, एनर्जी कहलाएगी, तो वो बेटा मैस कहलाएगा। किसी द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैस। डैश इज मेजर्ड इन द न्यूटन। न्यूटन में किस चीज़ को मेजर किया जाता है? मैस को, एनर्जी को, वेट को। तो वेट को मेजर किया जाता है न्यूटन में। वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। लाइक है बच्चों, शेप्स, कार्स एंड एयरक्राफ्ट्स आर मेड अप ऑफ दिस शेप इन ऑर्डर टू रिड्यूस ड्रैग। बच्चों ये जो शिप्स हैं, ये कार्स हैं जिन्होंने एयर में मूव करना होता है या वाटर में मूव करना होता है, और ड्रैग फोर्स कम करने के लिए इनकी शेप कैसी रखी जाती है? इनकी शेप रखी जाती है, रेक्टेंगुलर रखी जाती है या स्टीम लाइन होती है? तो कैसी होती है बच्चों? इनकी स्टीम लाइन इनकी शेप होती है, आगे से स्टीम लाइन रखी जाती है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसकी आगे से शेप कैसी है? स्टीम लाइन शेप है। स्टूडेंट यूनिट 7 के MCQs अपनी नोटबुक पर करें। मटेरियल दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड द फ्लूइड्स। लुब्रिकेंट लाइक ऑयल, ग्रीस आर यूज्ड इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इंक्रीज, इम्प्रूव, रिड्यूस। द अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैस। Dash is measured in Newton. Weight is measured in Newton. Shapes, car and aircrafts are made up of this shape in order to reduce drag. स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, स्टीम लाइन। इनको तैयार भी करें, याद करें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।